बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल चित केसा। हाथ बाजियो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान दुनियत चातुर, राम काज करि देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सास बदन तुमरो यस गावें, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग्पाल जहाते, कभी कोविद कही सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। ब्रह्मद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अजर नाहि। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञान बिनु पैसारे।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निवेदन पुनः पुनः जहाँ जहाँ तक भी आवाज जा रही हो सभी कथा प्रेमियों से कि आज कथा के भोग का दिन है। अस्तु आप लोग गृह कार्य यथा स्थिति में छोड़ करके कथा में पधारे। कथा रूपी भागीरथी में गोते लगा करके जीवन में पूर्ण लाभ अर्जित करें। मायंजनी के लाल थोड़ा ध्यान दीजिए, मायंजनी के लाल थोड़ा ध्यान दीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। माँ अंजनी के लाल थोड़ा ध्यान दीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। सदा है आप राम नामों में मगन, रहते सदा है आप राम नामों में मगन। कहते लगी है आपको श्री राम की लगन, कहते लगी है आपको श्री राम की लगन। करे भजन स्वर ताल दीजिए, हम भी करे भजन स्वर ताल दीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दीन दास का कल्याण कीजिए। सेवा करूंगा आपके गुणगान करूंगा, सेवा करूंगा आपका गुणगान करूंगा। मैं आपके आराध्य का भी ध्यान करूंगा, मैं आपके आराध्य का भी ध्यान करूंगा। हमको भी एक बार अपने साथ लीजिए, हमको भी एक बार अपने साथ लीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। माँ अंजनी की लाल थोड़ा ध्यान दी
बोलिए हनुमान जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोच्चारार्थे गंडाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। रूपाय नमः। व्यास रूपाय नमः। पहली आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। पहली आरती तोहार हो गौरा के ललन। गौरा के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजन। गौरा के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजनवा। पहली आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। ब्रह्मा जी से पहले हो विष्णु जी से पहले। ब्रह्मा जी से पहले विष्णु जी से पहले। शंकर से पहले तोहार हो से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। शंकर जी से पहले तोहार हो गौरा के ललन। गौरा के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजन। गौरा के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजनवा। पहली आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। गंगा जी से पहले हो यमुना जी से पहले। गंगा जी से पहले हो यमुना जी से पहले। यमुना जी से पहले हाँ यमुना जी से पहले। सरजू से पहले तोहार हो। सरजू से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। सरजू से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। दुर्गा जी से पहले गायत्री जी से पहले। दुर्गा जी से पहले गायत्री जी से पहले की राम जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजन। गौरा के ललनवा रिद्धि सिद्धि के सजनवा। पहली आरती तोहार हो गौरा के ललन। गौरा के ललन। गौरा के ललन।
जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनमाभराम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं शुभं करोतु कल्याणमानन्दं परमं सुखं सर्वशत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। बोलिए गणेश भगवान की जय। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए राजा परीक्षित की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री महाराज जी से निवेदन कथा को प्रवाहित करें। जय श्री राधे। गर्भं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्यन्दनमदगं लुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरिशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं व्रजे वसन्तं घृतदुग्धचौरं गोपाङ्गनानामधुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरग्रगण्यं शिरसा नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भूपि भाव का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद की जय। परम कल्याणमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरुदित बिनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज विश्राम दिवस की द्वितीय वेला में सब लोग एकीभूत हुए हैं। कल आप लोगों को अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण एवं लक्षणी स्वरूपा जगन्माता मैया रुक्मिणी जी के बाड़ी ग्रहण संस्कार की कथा श्रवण कराई गई। अब लक्ष्मी केवल नारायण की हैं और नारायण को ही मिलेंगी। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण है। लक्ष्मी को आप माँ बना सकते हो, बहन बना सकते हो, पुत्री बना सकते हो, लेकिन जब प्यारे लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करोगे तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा, जो स्थिति शिशुपाल की हुई। अब आगे की कथा आप श्रवण करें। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद पुनः भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मोहन नैन खोलो, माता माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधव बेटी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी मैं तुम्हारा, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गोविंद
जब मैया रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, मैया रुक्मिणी के गर्भ से अंश से कामदेव जो भगवान रुद्र ने भस्म किया था, प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुई कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तम एव प्रत्यपद्यत। जब भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म किया, तो जो उनकी पत्नी रति थी, भोलेनाथ के चरणों में गिर करके निवेदन किया, महाराज इनके अपराध को माफ करिए। भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। और भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद सत्य हुआ। मैया रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ। जब उनका शत्रु था सम्रासुर, जब सम्रासुर ने सुना कि भगवान के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो सूतिका गृह से ही वह प्रद्युम्न जी को चुरा लिया, लेके गया और नदी में फेंक दिया। अब इतने में एक मत्स्य ने उसको निगल लिया। सम्रासुर का नियम था कि वो अपने यहाँ एक बाजार लगवाता था, और जो वस्तु कोई नहीं खरीदता था उसको सम्रासुर स्वयं खरीद लेता था, किसी दुकान वाले को तकलीफ ना हो। अब उस मत्स्य को जिसने सम्रासुर के राज्य में प्रद्युम्न जी को निगल लिया था, एक मछुआरे ने पकड़ा। अब इतना बड़ा मत्स्य कौन खरीदे, बाजार में लेके आया, कोई लेवे नहीं किया, तो उसको सम्रासुर ने स्वयं खरीद लिया, लाकर के रसोई में दिया। नारद बाबा ने जाकर के जो कामदेव की पत्नी रति थी उनको बता दिया कि सम्रासुर के यहाँ छद्म भेष में जाकर के तुम काम करो, वहीं तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे। अब जाकर के सम्रासुर के यहाँ मायावती नाम से रसोइये का कार्य करने लगे। जब वह मत्स्य लाया गया और उसके उदर को, उसके पेट को देखा, तो उसको लगा कि हमको लग रहा है इसके पेट में गर्भ है क्या। लेकिन नारद बाबा आकर के बता दिए, इसके पेट में तुम्हारे पति हैं, संभाल करके इसको काटो। अब मस्तक को काट करके अपने पति को अर्थात प्रद्युम्न जी को निकाला और धीरे धीरे लालन पालन करने लगे। जब खूब सेवा किया, खूब लालन पालन किया, तो नाति दीर्घेण कालेन साकार्ष्णी रूढ़ यौवना। प्रद्युम्न जी कृष्ण जी के पुत्र युवा हो गए। अब जब युवा हो गए तो मायावती के भाव में धीरे धीरे परिवर्तन देखा कि अभी तक तो माता की तरह सेवा करती थी, लेकिन अब इनके भाव में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। कहा देवी क्या बात है कि मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। जो अब आपकी भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, वो माता की तरह नहीं, कामिनी जैसा व्यवहार कर रही। क्या बात है। तब उस मायावती ने प्रद्युम्न जी को बताया कि भवान नारायण सुतः, भवान नारायण सुतः संवरेणाहतो गृहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभु, आप साक्षात नारायण के पुत्र हो, और इस सम्रासुर ने सूतिका गृह से ही आपका अपहरण कर लिया। मैं कोई और नहीं, मैं आपकी अधिकारिणी पत्नी हूँ, रति हूँ। जैसे प्रद्युम्न जी ने सुना और इस मायावती ने
अल्प समय में पूरी विद्याओं को प्रद्युम्न जी को सिखा दिया। अब प्रद्युम्न जी ने ललकारना शुरू कर दिया कि ऐ सम्रासुर, मैं तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। सम्रासुर ने सोचा कि मेरा काल मेरे ही घर में बढ़ रहा है, अभी को नहीं मालूम। युद्ध करने के लिए आया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को परास्त करके और रति को लेकर के अब द्वारिका के लिए निकले। यहाँ द्वारिका में जब मैया रुक्मिणी ने देखा तो मैया रुक्मिणी सोच रही है कि अगर मेरा बेटा होता तो आज इतना बड़ा वो भी हो गया होता। इतने में नारद बाबा पहुंच गए, कहा होता नहीं है, ये आपका ही बेटा है। मैया रुक्मिणी प्रसन्न हो गई कि गायब हुआ था तो अकेले, लेकिन लौट के आया तो पत्नी के साथ। इस प्रकार से वर्णन किया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए। कहा महाराज लड़के बच्चे हो गए उसके बाद विवाह? कहा यही तो भगवान का नियम है। कहा कहाँ विवाह हुए थे? कहा एक विवाह हुआ था, एक सत्रजित नाम का राजा था और वो भगवान सूर्य का परम भक्त था। सूर्य भगवान की उपासना करता था और भगवान सूर्य ने उसको एक मणि दिया जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। एक दिन वह भगवान की सभा में लेकर के आ रहा था तो लोगों ने कहा भैया तुमको इतने धन की क्या आवश्यकता है, क्या करोगे? इसको भगवान को दे दो और भगवान के पास रहेगा तो सब संचालन होगा, कार्यभार होगा, राजभार में ये लग जाएगा। कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। एक दिन इस सत्रजित का भाई प्रसेन जब देखा मणि को तो उसको शौक लगी, गले में धारण करके और शिकार करने के लिए गया और वहीं पर उसको एक सिंह ने मार दिया और मणि को छीन लिया। जब लौट कर नहीं आया तो सत्रजित ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने पड़ोसी के यहाँ गई। कहा बहन सुन रही हो? कहा क्या? कहा कृष्ण ने हमारे देवर को मार दिया है और मणि को छीन लिया, लेकिन इस बात को किसी और से मत बताना क्योंकि मैं केवल तुम्ही से कह रही हूं। दूसरे पड़ोसी के यहाँ गई। कहा कृष्ण ने मेरे देवर को मार करके मणि को छीन लिया, लेकिन बहन किसी से कहना मत क्योंकि केवल तुम्ही से कह रही हो। ऐसे करने करने बात चारों तरफ फैल गई। जब भगवान ने सुना कि अपयश मुझको लग रहा है, मैंने तो मणि लेबे नहीं किया, लेकिन इस अपयश को दूर करना भी पड़ेगा। सबको लिवाए। कहा भैया चलो ढूंढता हूं, कहाँ है? पसे गए। जब जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा और आगे गए तो देखा कि एक शेर मरा हुआ पड़ा है। शेर भी मरा हुआ पड़ा। अब शेर के आगे पदचिन्ह को देखते हुए गए तो देखा कि एक गुफा में एक वृक्ष की बिटिया उसी मणि को लेकर के खेल रही थी। अब जैसे भगवान को देखी भयभीत हो गई, डर गई। जाम्बवान आया। कहा मेरी इच्छा के विरुद्ध, मेरे आदेश के बिना तुम इसमें प्रवेश कैसे किए? गुफा में बिना अनुमति क्यों आया? कहा महाराज मैं यही मणि लेने के लिए आया हूं। कहा मणि तो नहीं मिलेगी। कहा बिना मणि लिए मैं जाऊंगा भी नहीं। कहा तो युद्ध होगा। अब भगवान से युद्ध होने लगा। जब भगवान जाने लगे, जो साथ में गए थे कहा भैया यहीं खड़े रहना, 10-12 दिन इंतजार करना, अगर मैं आ जाऊंगा तो ठीक है, नहीं वापस लौट जाना। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, मुक्का मुक्की शुरू हो गई। 12 दिन बीता तो जो भगवान के साथ गए हुए थे सब वापस लौट गए और जाकर के बताया। जब वहां पर वसुदेव जी से तो सत्रजित की बहुत बुराई हुई और इधर धीरे धीरे युद्ध 27 दिन तक हुआ। जब 27 दिन तक युद्ध हुआ और भगवान ने पकड़ करके जाम्बवान को पटका, नस नस ढीली हुई तो जाम्बवान ने कहा महाराज मैं आपको पहचान लिया,
कहा कौन हो? कहा मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरे राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। भी गया हूँ इस लंबी सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबी सफर में, लंबी सफर में, इस लंबी सफर में तो मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले मेरा राजी, हम तेरी रजा में अब कर ली है राजी, कर ली है राजी, हाँ कर ली है राजी, अब ये तो सजाया ही ना, अब ये तो सजाया ही ना, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। कहा महाराज मैं पहचान गया आप मेरे राम जी हो, क्योंकि जब भगवान राम जी ने अपनी लीला को समाप्त करके समस्त परिकरों के साथ परम धाम को जाने लगे तो सबसे पूछा भैया सब लोग चलिए, तो 3 लोग नहीं गए। जामवंत जी से पूछा महाराज आप? कहा महाराज मेरी युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमारे टक्कर का कोई योद्धा मिलवे नहीं किया, किससे मैं युद्ध करता। भगवान ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस समय युद्ध कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप तो मेरे ही पक्ष के हो।
लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो चिंता मत करिए, कृष्ण अवतार में मैं आपसे युद्ध करूंगा। आज वही जाम्बवान बन करके आया और भगवान ने युद्ध में उसकी इच्छा को पूर्ण किया। दूसरा, विभीषण जी से पूछा, महाराज आप तो उनके अंदर राज्य की इच्छा थी, तो उनको लंका का राजा बना दिया, एक कल्प की आयु दे दिया, आप राज्य भार देखिए। हनुमान जी महाराज से पूछा, महाराज आप चलोगे? कहा मैं पूछना कुछ चाहता हूँ आपसे। कहा बताओ। कहा वहां आपकी कथा हमको सुनने को मिलेगी। कहा वहां जब मैं स्वयं रहूंगा तो कथा की क्या आवश्यकता है। कहा नहीं, जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। कहा नहीं, कथा तो वहां नहीं मिलेगी। कहा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जहां पर आपकी कथा होती है वहां आप जरूर मिलते हो, और आप जहां आप हो वहां कथा हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। हनुमान जी भी नहीं गए, वो भी यहीं रहे। तो जाम्बवान जी ने कहा, महाराज मैं आपको पहचान लिया, लेकिन किस कारण से आप आए हो? भगवान ने पूरा प्रसंग मणि की चोरी का बता दिया। जाम्बवान ने कहा, महाराज अब इस मणि को मैं अपनी बिटिया जाम्बवती को दे दिया हूं, और बेटी के धन पर पिता का कोई अधिकार रहता नहीं, अब मैं आपको कैसे दे दूं? भगवान ने कहा कि बिना मणि के कैसे होगा, मुझे जो अपयश लगा हुआ है। कहा तो महाराज एक ही विकल्प है। कहा क्या? कहा मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए और साथ में मणि को लेके चले जाए। कहा बहुत सुंदर है। भगवान ने जाम्बवती जी के साथ विवाह किया। अब लेकिन दीक्षराज जाम्बवान की बिटियां हैं तो दीक्षा जैसा होंगी, मनुष्य के जैसी तो होंगी नहीं। अब भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी परम सुंदरी, और कहा ये क्या करूं, कैसे करूं? भगवान ने कहा देवी तुम मेरे साथ चलो, जैसे कह रहा हूं वैसे करना। कहा ठीक है। शाम का समय हो रहा था, पीतांबर अपना उड़ा दिया। कहा चलिए जैसे महल में प्रवेश करना, और दाहिनी तरफ जो पहला कमरा है उसी में प्रवेश कर जाना, और गेट को बंद कर लेना, जब तक मैं ना कहूं फिर गेट को खोलना मत। कहा ठीक। गई, प्रवेश किया तो मैया रुक्मिणी ने कहा स्वामी आपके साथ कोई आया है क्या? कहा हाँ तुम्हारी सवत आई हुई है। मैया रुक्मिणी ने कहा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कहा तो जाके मिल। गए, आवाज लगाया। भगवान ने पहले कह दिया था जब तक मैं ना कहूं खोलना मत, खोलबे नहीं। फिर से कहा तो भगवान ने कहा देखो ये परम सुंदरी है, इसलिए किसी को अपना मुखमंडल दिखाना नहीं चाहती। अब भगवान तो जन्म ही करते हैं कितना सुंदर है। जब मैया रुक्मिणी ने कहा नहीं मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, कहा नहीं। मैया रुक्मिणी ने श्राप दे दिया कि ये मेरे समान सुंदर हो सकती है, उससे आगे सुंदर नहीं हो सकती, बस श्राप दे रही। भगवान ने सोचा मैं यही तो चाहवा ही करता। आवाज दिया हाँ देवी गेट खोलो, और जैसे गेट खोला तो मैया रुक्मिणी के श्राप से मैया रुक्मिणी जैसी परम सुंदरी बन गई। मैया रुक्मिणी ने कहा मेरे श्राप देने के बाद भी इतनी सुंदर है तो पहले कितनी सुंदर रही होगी। भगवान ने सोचा उसको तो मैं ही जानता हूँ कितनी सुंदर थी। इस प्रकार से जाम्बवती जी के साथ दूसरा विवाह हुआ। लौट करके आए मणि को लेकर, सत्राजित को मणि को दिया। और यहाँ जो जनता थी जब गए ढूंढने के लिए तो सब कहने लगे भैया ये तो मैं पहले ही जानता था, चोरी शुरू में करता था, जन्म हुआ मक्खन चुराने लगा, और बड़ा हुआ गोपियों के वस्त्र चुराने लगा, अब बड़ा हो गया है तो हीरे जवाहरात मणि की चोरी करवाई करेगा। लेकिन जब भगवान मणि को लेके आए सत्राजित को दिया तो वही जनता पुनः कहने लगी कि वो पहले ही कहता था द्वारिकाधीश को किस चीज की कमी है, वो चोरी क्यों करेंगे। हवा तुरंत बदल गई। इतने में सत्राजित बहुत लज्जित हुआ, भगवान के चरणों में गिर गया। कहा महाराज मेरी बहुत निंदा हो रही है, क्या करूं? अगर आपसे निवेदन है। कहा क्या? कहा अगर आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह कर लेते तो मैं कुछ निंदा से बच जाऊंगा, और यह मणि मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा ये मणि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। नहीं सब यही कहेंगे देखो कृष्ण कितना चालाक है कि मणि के लिए सत्राजित की बिटिया के साथ विवाह भी कर लिया। सत्राजित ने कहा महाराज मैंने संकल्प कर लिया है कि ये मैं मणि आपको दूंगा।
सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये तीसरा विवाह हो गया भगवान। भगवान ने कहा देखिए मणि मैं बिल्कुल ले नहीं जाऊंगा। कहा महाराज मैं दिए बिना रह भी नहीं पाऊंगा, संकल्प किया। कहा ये मणि रहेगी आपके पास और इस पर अधिकार हमारा होगा। जो स्वर्ण देगी 8 भार सोना हमारे यहाँ कोष में भेजते रहे। कहा ठीक है। इसके बाद एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ गए पांडवों से मिलने के लिए। अर्जुन से कहा भैया चलो कहीं टहलते हैं, घूमते हैं। गए तो देखा कि यमुना जी के किनारे एक परम सुंदरी कन्या बैठकर जप कर रही थी। भगवान ने कहा भैया क्या बात है, जाके पूछो। अर्जुन गए। कहा देवी तुम कौन हो और ये जप तप क्यों कर रही हो? कहा अहम देवस्य सवितुर, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति अविशुलुम्बरेणयं वरदं तपः परममास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे लिए यहीं पर भवन बनवा दिया है। मैं यहीं रह करके तप कर रही हूँ और जब तक मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यही तप करती रहूं। अर्जुन गए, जाकर के भगवान से बताया। कहा महाराज आपका बृहस्पति बहुत तेज चल रहा है। कहा क्या हुआ? कहा जहाँ जा रहे हो विवाह ही हो रहा, ये भी विवाह के लिए तप कर रही है। कहा तो चलो परिचय करा दो। लिवा के गए, भगवान से परिचय कराया। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। एक अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। वो भगवान को चाहती थी और उसके भाई इनका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे क्योंकि उसका चमका हुआ जवाना था। लेकिन वो मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश की चाहती थी। भगवान मैया पार्वती से भोले बाबा से निवेदन किया महाराज जितना मैंने जप किया है, जितना मैंने तप किया है, जितना मैंने यज्ञ किया है, उन सब का फल मैं चाहती हूँ कि द्वारिकाधीश मुझको पति के रूप में मिले। जब स्वयंवर हुआ तो उसने बिना किसी चिंता के बरमाला ला करके द्वारिकाधीश के गले में डाल दिया। जब सब लोगों ने विरोध किया तो अर्जुन ने सबको मार के भगा दिया। इस प्रकार से भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक थे कौशल नरेश नग्नजित, उनकी बेटी का नाम था सत्या। उन्होंने शर्त रखी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ सत्या का विवाह होगा। बड़े बड़े पहलवान आए, राजा महाराजा आए और इतने बलशाली बैल कि मारते अंगभंग हो जाते। और जब भगवान की बारी आई, भगवान एक साथ 7 स्वरूप बना करके 7 बैलों को दांत दिया, सत्या के साथ पाणी ग्रहण कर लिया। इस 7 बैल कौन है? अगर प्यारे यही कथा समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। रामचरितमानस में सोपान की संख्या है 7। वाल्मीकि रामायण में कांड की संख्या है 7। धुंधकारी जिस बांस में बैठा उस ग्रंथ की संख्या है 7। गीता जी में श्लोक की संख्या 700। दुर्गा सप्तशती में मंत्र की संख्या 700। और यही नहीं, ये जो संगीत बजती है इसके भी स्वर है 7। अगर यही 7 प्यारे समझ में 7 बैल कौन है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार। इन्हीं को अगर प्यारे आपने इन्हीं पर काबू पा लिया, इन्हीं को बस में कर लिया तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। और यही नहीं, जब भगवान रामावतार में जा रहे थे तो सुग्रीव जी ने कहा महाराज कि अगर शत्रु के बल को पहले समझ लेना चाहिए तब युद्ध करना चाहिए। कहा क्या? कहा अगर बाली को मारना है तो पहले इन 7
ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है ओ विजय बाली पर पाएगा। तक्षक ने ये कहे रखा है ओ विजय बाली पर पाएगा। तो यही 7 बैलों को भगवान ने अपने बस में किया और सत्य का पाणी ग्रहण किया। ये भगवान का छठा विवाह हुआ। वसुदेव जी की एक बहन थी श्रुत कीर्ति, वो भगवान से बहुत स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी बिटिया भद्रा का विवाह भगवान से कर दूंगी तो ये प्रेम बना रहेगा। भद्रा का विवाह भगवान से कर दिया। लोगों ने विरोध किया कि कैसे विवाह हो गया। कहा जब भगवान अपनी बहन का विवाह अर्जुन के साथ कर सकते हैं तो भद्रा के साथ क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवान ने 7 विवाह किया। और मध्य देश के राजा ने शर्त रखी कि जो मेरे आकर के स्वयंवर में घूमती हुई मछली की छवि को देख करके जो भेदन कर देगा, मैं उससे अपनी बिटिया लक्ष्मणा का विवाह करूंगा। सभी राजा महाराजा आए, प्रयास किया, लेकिन असफल हुए और भगवान ने उस नेत्र को भेदन करके लक्ष्मणा के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा महाराज 8 विवाह। कहा यही 8 नहीं 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हो गए। कहा महाराज एक मुहूर्त में 16,100 विवाह। कहा कैसे हुआ कृपा करके बताइए। कहा भैया 16,100 विवाह हुआ। प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर और उसने संकल्प किया कि 20,000 सुंदरियों के साथ मैं विवाह करूंगा। नारद बाबा आए। ये जिस राज्य में आक्रमण करता, जिस राजा को जीतता, उसकी नगर की जितनी कन्याएं थी उनको ला करके बंदी बना लेता। नारद बाबा गए। कहा अगर एक एक विवाह करोगे तो इतना पैसा खर्च होगा। कहा तो क्या करो। कहा ऐसा करो कि जिसको जीत कर लाओ बंदी बनाते जाओ। अब जो संख्या 20,000 पहुंच जाए तो एक ही मुहूर्त में विवाह कर लो। कहा महाराज बहुत अच्छा उपाय बताए। धीरे धीरे वह संख्या 16,100 पहुंची। भगवान को ज्ञात हुआ कि भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ। इतने में मैया सत्यभामा जी को साथ में लिया, गरुड़ पर बैठाया, क्योंकि उसको भगवान ने वरदान दिया था कि जब तक माता नहीं कहेगी तब तक मारूंगा नहीं। और सत्यभामा जी को ली और सुंदर भौमासुर ने व्यवस्था बनाया हुआ था। बाहर से बिजली के तार की बहेराबंदी, शब्द के बहेराबंदी और बाहर मुर नाम का राक्षस पहरा दे रहा था। और जैसे भगवान पहुंचे, मुर नाम के राक्षस ने युद्ध करने के लिए भगवान से वह आया और भगवान ने उस मुर का वध कर दिया और भगवान का नाम मुरारी हो गया। इतने में भौमासुर युद्ध करने के लिए आया और जब भगवान ने देखा कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मरेगा नहीं, भगवान शांत है, वो वार पे वार करता जा रहा। मैया सत्यभामा ने कहा स्वामी आप देख क्या रहे हो, इतना देर से ये मार रहा है, आप शांत हो, मारो इसको। और जैसे मैया सत्यभामा ने कहा तुरंत भगवान ने उस भौमासुर का वध